हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी से अध्याय 21 है यहाँ पे तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसमें हम लोग NCERT बुक से संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। अध्याय है 21 तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। ओके, तो इसमें हम लोग अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संरचनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अ में आता है यहाँ पे मस्तिष्क। तो इसका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है और यहाँ आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे फेफड़े, हृदय, वृक्क आदि, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथिकाओं की क्रियाएं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, आगे है भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर कपालीय मेनिजेज से घिरा होता है, जिसकी बाहरी परत ड्यूरा मैटर बहुत पतली, मध्य परत एरेक्नोइड और एक आंतरिक परत मैटर जो कि मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थे एक आंतरिक परत पाया जाता है जो कि मैटर कहलाती है। ठीक है, ये समझाने के लिए दिया गया था। मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिनमें पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, हो गया मस्तिष्क के बारे में। अब आता है यहाँ पे नेत्र। तो इसका उत्तर लिखेंगे, वयस्क मनुष्य में नेत्र लगभग गोलाकार संरचना है। नेत्र की दीवारें 3 परतों की बनी होती है। बाहरी परत घने संयोजी ऊतकों की बनी होती है जिसे स्क्लेरा यानी कि श्वेत पटल कहते हैं। अग्रभाग कॉर्निया कहलाता है। मध्य परत कोरोइड रक्त पटल में अनेक रक्त वाहिनियाँ होती है और यह हल्के नीले रंग की दिखती है। नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर कोरोइड की परत पतली होती है, लेकिन यह अग्रभाग में मोटी होकर पश्चमावकाय बनाती है। पश्चमावकाय आगे की ओर निरंतरता बनाते हुए वर्णक युक्त और अपारदर्शी संरचना आइरिस बनाती है, जो कि आँख का रंगीन देखने योग्य भाग होता है। आगे है यहाँ पे नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी क्रिस्टलीय लेंस होता है, जो कि तंतुओं द्वारा पश्चमावकाय से जुड़ा रहता है। लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल के घेरे का नियंत्रण आइरिस के पेशी तंतु करते हैं। अब देखिए यहाँ पे स में कर्ण आता है, तो इसमें भी आपको वर्णन करना था। तो उत्तर हम लोग इसका कैसे लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, कर्ण 2 संवेदी क्रियाएं करते हैं, सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से कर्ण को 3 मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण पिन्ना या ऑरिकुला तथा बाह्य श्रवण गुहा का बना होता है। आगे की बात करें हम लोग तो पिन्ना वायु में उपस्थित तरंगों को एकत्र करता है जो ध्वनि उत्पन्न करती है। बाह्य श्रवण गुहा कर्णपटह झिल्ली एक भीतर की ओर जाती है। पिन्ना तथा मीटस में कुछ महीन बाल और मोम स्रावित करने वाली तैल या वसा ग्रंथियां होती है। कर्णपटह झिल्ली संयोजी ऊतकों की बनी होती है जो बाहरी ओर त्वचा से तथा अंदर
श्लेष्मा झिल्ली से आवृत होती है। मध्य कर्ण 3 अस्थिकाओं से बना होता है जिन्हें मैलियस, इंकस और यहाँ पे देख सकते हैं स्टेपीज कहते हैं। ये एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़ी रहती है। मैलियस कर्णपटह झिल्ली से और स्टेपीज कोक्लिया की अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है। कर्ण अस्थिकाएं ध्वनि तरंगों को अंतःकर्ण तक पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाती है। यूस्टेकिया नलिका मध्य कर्ण गुहा को फेरिक्स से जोड़ती है। यूस्टेकिया नलिका कर्णपटह के दोनों ओर दाब को समान रखती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 2 आता है। यहाँ पे निम्नलिखित की तुलना कीजिए। अ है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो इसमें आपको अंतर करना है, तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र में अंतर निम्न है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रम संख्या दिया गया है, और इधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और इधर परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु आती है, और इधर इसके अंतर्गत कपाल तंत्रिकाएं तथा रीढ़ तंत्रिकाएं आती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ता है। ठीक है, दूसरा अंतर है संपूर्ण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मेनिन्जीज से घिरा होता है, और इधर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करने वाली तंत्रिकाएं तंत्रिकाच्छाद से घिरी रहती है। तीसरा है यहाँ पे संवेदी तथा चालक तंत्रिका कोशिकाओं के अतिरिक्त उसमें संयोजक तंत्रिका कोशिकाएं होती है, जो संवेदी तथा चालक तंत्रिकाओं के मध्य आवेगों का संचारण करती है। यह विविध क्रियाओं और प्रक्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन करता है। और इधर की बात करें तो इसकी संवेदी तंत्रिकाएं संवेदांगों से उद्दीपनों को आवेगों के रूप में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में लाते हैं, और चालक तंत्रिकाओं के द्वारा चालक प्रेरणाओं को अपवाहक या क्रियान्वक ऊतकों, पेशियां या ग्रंथियां में पहुंचाते हैं। ठीक है, अब देखिए ब में आता है स्थिर विभव और सक्रिय विभव। इसमें भी आपको अंतर स्पष्ट करना है, तो उत्तर हो जाएगा स्थिर विभव और सक्रिय विभव में अंतर निम्न है। इधर है स्थिर विभव और इधर है सक्रिय विभव। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है इसमें एक्सोलेमा या न्यूरीलेमा की बाह्य सतह पर धनात्मक धनात्मक और भीतरी सतह पर ऋणात्मक आवेश यानी कि -70 MB होता है, और इसमें न्यूरीलेमा की बाह्य सतह पर ऋणात्मक तथा भीतरी सतह पर धनात्मक विद्युत आवेश स्थापित हो जाता है। यह स्थिति भीतरी सतह पर यहाँ पे +35 MB विद्युत आवेश स्थापित होने तक रहती है। ओके, अब देखिए दूसरा अंतर आता है एक्सोलेमा या न्यूरीलेमा Na धनायन या पॉजिटिव के लिए बहुत कम तथा K पॉजिटिव के लिए बहुत अधिक पारगम्य होगी, और इधर सक्रिय विभव स्थिति में एक्सोलेमा Na धनायन के लिए अत्यधिक पारगम्य और K धनायन के लिए लगभग अपारगम्य होती है। ठीक है, तीसरा अंतर है इसमें स्थिर विभव में सोडियम पोटेशियम पंप की सक्रियता के कारण स्थिर कला विभव बना रहता है। ठीक है, और इधर सक्रिय विभव की स्थिति में सोडियम पोटेशियम पंप अपना कार्य नहीं करता। इसके फलस्वरूप Na धनायन अधिक मात्रा में एक्सोप्लाज्म में पहुंचकर सक्रिय विभव को स्थापित करते हैं। ठीक है, अब स में अंतर स्पष्ट करना है कोरोइड और रेटिना। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कोरोइड और रेटिना में अंतर निम्न है। इधर कोरोइड और इधर रेटिना और इधर क्रम संख्या। ठीक है, तो पहला है यह नेत्र गोलक की मध्य परत है, और इधर यह नेत्र गोलक की भीतरी परत है। सेकेंड है इसका निर्माण कोमल संयोजी। इसमें रक्त कोशिकाओं का घना जाल रंगायुक्त वर्णक शाखान्वित कोशिकाएं होती है। यह दृढ़ पटल और रेटिना के संपर्क में रहती है। ठीक है, और इधर की बात करें तो यह पतला कोमल अस्तर होता है।
इनका निर्माण तंत्रिका संवेदी स्तर तथा रंगा स्तर से होता है। रंगा स्तर कोरोइड स्तर के संपर्क में रहता है। तंत्रिका संवेदी स्तर 3 परतों से बना होता है। ठीक है, बात करें तीसरी अंतर की, तो कोरोइड स्तर दृष्टि पटल से पृथक होकर मुद्राकार यानी कि उपतारा बनाता है। उपतारा की वर्तुल तथा और ये पेशियों के कारण इसके गोल छिद्र पुत्री यानी कि प्यूपिल का व्यास घटता बढ़ता रहता है। उपतारा कैमरे के डायाफ्राम की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब इधर है रेटिना में 2 प्रकार की प्रकाशग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। दृष्टि शलाका प्रकाश और दृष्टि शंकु रंगों का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 आता है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। है यहाँ पे तंत्रिका तंतु की झिल्ली का ध्रुवीकरण, तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे। तंत्रिका तंतु की झिल्ली का ध्रुवीकरण का वर्णन निम्न है। तंत्रिका तंतु के एक्सोप्लाज्म में Na पॉजिटिव की संख्या बहुत कम परंतु उत्तक तरल में लगभग 12 गुना अधिक होती है। एक्सोप्लाज्म में के पॉजिटिव की संख्या उत्तक तरल की अपेक्षा लगभग 30-35 गुना अधिक होती है। मिश्रण अनुपात के अनुसार Na पॉजिटिव की उत्तक तरल में एक्सोप्लाज्म में और के पॉजिटिव के एक्सोप्लाज्म से उत्तक तरल में विसरित होने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन तंत्रिका छाद या न्यूरिलेमा अन्य धनायन के लिए कम और के धनायन के लिए अधिक पारगम्य होती है। विश्राम अवस्था में एक्सोप्लाज्म में ऋणात्मक आयनों और उत्तक तरल में धनात्मक आयनों की अधिकता रहती है। तंत्रिका छाद या न्यूरिलेमा की बाह्य सतह पर धनात्मक आयनों और भीतरी सतह पर ऋणात्मक आयनों का जमाव रहता है। तंत्रिका छाद की बाह्य सतह पर धनात्मक और भीतरी सतह पर 70 MV का ऋणात्मक आवेश रहता है। इस स्थिति में तंत्रिका छाद या न्यूरिलेमा विद्युतावेशी या ध्रुवण अवस्था में बनी रहती है। तंत्रिका छाद के इधर उधर विद्युतावेशी अंतर के कारण न्यूरिलेमा में बहुत सी विभव ऊर्जा संचित रहती है। इसी ऊर्जा को विश्राम कला विभव कहते हैं। प्रेरणा संचरण में इसी ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है, अब वह आता है यहाँ पे तंत्रिका तंतु की झिल्ली का विध्रुवीकरण। उत्तर हो जाएगा इसका, जब एक तंत्रिका तंतु को थ्रेशहोल्ड यानी कि उद्दीपन दिया जाता है तो न्यूरिलेमा की पारगम्यता बदल जाती है। यह Na पॉजिटिव के लिए अधिक पारगम्य हो जाती है और K पॉजिटिव के लिए अपारगम्य हो जाती है। इसके फलस्वरूप तंत्रिका तंतु विश्राम कला विभव की ऊर्जा का प्रेरणा संचरण के लिए उपयोग करने में सक्षम होते हैं। आगे है तंत्रिका तंतु को उद्दीपित करने पर इसके विश्राम कला विभव की ऊर्जा एक विद्युत प्रेरणा के रूप में तंतु की क्रियात्मक कला विभव में बदल जाती है। यह विद्युत प्रेरणा तंत्रिकीय प्रेरणा होती है। Na धनायन एक्सोप्लाज्म में तेजी से प्रवेश करने लगते हैं। इसके फलस्वरूप तंत्रिका तंतु का विध्रुवीकरण होने लगता है। विध्रुवीकरण के फलस्वरूप न्यूरिलेमा की भीतरी सतह पर धनात्मक और बाह्य सतह पर ऋणात्मक विद्युत आवेश स्थापित हो जाता है। यह स्थिति विश्राम अवस्था के विपरीत होती है। ठीक है, अब आगे आता है यहाँ पे स आता है तंत्रिका तंतु के समांतर आवेगों का संचरण। उत्तर लिखेंगे, जब तंत्रिका छाद यानी कि न्यूरिलेमा के किसी स्थान पर तंत्रिका आवेग की उत्पत्ति होती है तो उत्पत्ति स्थल A पर तंत्रिका छाद Na पॉजिटिव के लिए अधिक पारगम्य हो जाती है, जिसके फलस्वरूप Na पॉजिटिव तीव्र गति से अंदर आने लगते हैं तथा न्यूरिलेमा की भीतरी सतह पर धनात्मक और बाह्य सतह पर ऋणात्मक आवेश स्थापित हो जाता है। आगे यहाँ पे आवेग स्थल पर विध्रुवीकरण हो जाने को क्रियात्मक विभव कहते हैं। क्रियात्मक विभव तंत्रिकीय प्रेरणा के रूप में स्थापित हो जाता है। तंत्रिका छाद से कुछ आगे बी स्थल पर झिल्ली की बाहरी सतह पर धनात्मक और भीतरी सतह पर
ऋणात्मक आवेश होता है। परिणाम स्वरूप तंत्रिका आवेग ए स्थल से बी स्थल की ओर आवेग का संचरण होता है। यह प्रक्रम संपूर्ण एक्सॉन में दोहराया जाता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर उद्दीपन को संपोषित किया जाता रहता है। ठीक है, आगे है उद्दीपन किसी भी स्थान पर अत्यंत कम समय तक यानी कि 0.001 से 0.005 सेकंड तक ही रहता है। जैसे ही भीतरी सतह पर धनात्मक विद्युत आवेश +35 MV होता है, तंत्रिकाच्छाद की पारगम्यता प्रभावित होती है। यह पुनः Na+ यानी कि पॉजिटिव के लिए अपारगम्य और के पॉजिटिव के लिए अत्यधिक पारगम्य हो जाती है। के पॉजिटिव तेजी से एक्सोप्लाज्म में उत्तक तरल में जाने लगते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप पुनः सक्रिय हो जाता है, जिससे तंत्रिका तंतु विश्राम विभव में आ जाता है। यह अन्य उद्दीपन के संचरण हेतु फिर तैयार हो जाता है। ठीक है, अब द आता है यहाँ पे रासायनिक सिनेप्स द्वारा तंत्रिका आवेगों का संवहन। तो इसका उत्तर लिखेंगे अक्ष तंतु के अंतिम छोर पर स्थित अत्यंत बटन तथा अन्य तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट के मध्य एक युग्मानुबंध होता है। अतः इस स्थान पर आवेग का संचरण विशेष रासायनिक पदार्थ एसिटिल कोलिन नामक न्यूरोहार्मोन के द्वारा होता है। आवेग के प्राप्त होने पर अत्यंत बटन में उपस्थित स्रावी पुट्टिकाएं एसिटिल कोलिन स्रावित करती है। यह पदार्थ दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट में कार्यात्मक विभव को स्थापित कर देता है। ठीक है, आगे है अब यह विभव आवेग के रूप में अगले तंत्रिका तंतु की संपूर्ण लंबाई में आगे बढ़ता जाता है। इस प्रकार एसिटिल कोलिन एक रासायनिक दूध की तरह कार्य करता है। बाद में एसिटिल कोलिन को एंजाइम एसिटिल कोलिनेस्टेरेज द्वारा विघटित कर दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित का नामांकित चित्र बनाइए, जो कि एग्जाम के भी दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए किसका किसका चित्र बनाना है। अ में है न्यूरॉन। ठीक है, हम आपको यहाँ पे पिक्चर शो कर देंगे। CERT बुक से आप लोग यहाँ से देख के बना सकते हैं। ठीक है, या आपके पास भी बुक होगा तो बुक से देख के आप भी बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, उत्तर देंगे। न्यूरॉन का नामांकित चित्र निम्न है। आप लोग देख सकते हैं, नामांकित चित्र मतलब नाम के साथ दर्शाना भी है आपको कि क्या क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए हम आपको सिर्फ दिखा देते हैं। आप लोग यहाँ से देख के बना लीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं वर्क योर मस्तिष्क। ठीक है, हम आपको यहाँ पे पिक्चर शो कर देंगे मस्तिष्क का, यहाँ से आप लोग देख के बना लीजिएगा, या आप अपने CERT बुक से भी देख के बना लीजिएगा। उत्तर में लिखेंगे मस्तिष्क का नामांकित चित्र निम्न है। तो देखिए मस्तिष्क का नामकरण भी कर दिया गया है, तो इस तरह से आपको भी नामकरण कर देना है। ये देखिए यह मस्तिष्क का चित्र है। ठीक है, नामकरण भी कर दिया गया है। मानव मस्तिष्क का समिताद्रि सेटिजल का। ठीक है, मानव मस्तिष्क का समितार्धी सेटिजल काट। अब देखिए स है यहाँ पे नेत्र। हम आपको यहाँ पे नेत्र का पिक्चर शो कर देंगे, यहाँ से भी आप लोग देख के बना सकते हैं। उत्तर हो जाएगा नेत्र का नामांकित चित्र निम्न है। और चित्र बनाने में तो आपको टाइम लग ही जाएगा। इधर नाम दर्शा दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए नेत्र का है। हम थोड़ा सा जल्दीबाजी में बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर को समाप्त करके अब 12 का भी स्टार्ट करना है। ठीक है, और द में आता है कर्ण। तो यहाँ पे हम आपको बुक वाला पिक्चर शो कर देंगे, यहाँ से आप लोग देख के बना लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग कर्ण का भी देख लेते हैं। नामकरण भी कर दिया गया है, आप लोग भी ऐसे ही नामकरण कर दीजिएगा। देखिए यह है कर्ण का चित्र। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। है तंत्रीय समन्वय। ठीक है,
इसका उत्तर हो जाएगा तंत्रीय समन्वय। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन सूचना प्रसारण तंत्र द्वारा होता है। इसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र आते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं से होता है। ये कोशिकाएं उत्तेजनशीलता एवं संवाहकता के लिए विशिष्टीकृत होती है। ये आवेगों को संवेदनांगों में ग्रहण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तब तक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा होने वाली प्रतिक्रियाओं को अपवाहक अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। अपवाहक अंगों के अंतर्गत मुख्यतया पेशियों तथा ग्रंथियां आती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों की व्याख्या विश्लेषण करके प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करता है। ठीक है। अब आता है यहाँ पे अग्र मस्तिष्क। उत्तर हो जाएगा इसका अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम या थैलेमस और हाइपोथैलेमस का बना होता है। सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग बनाता है और ये बात आपको याद रखनी है। एक गहरी लंबवत बिदर प्रमस्तिष्क को दो भागों दाएं व बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती है। ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कॉपर्स कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग बना सकते हैं। सह है यहाँ पे मध्य मस्तिष्क। उत्तर हो जाएगा मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस या हाइपोथैलेमस तथा पश्चिम मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है। एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग चार लोबनुमा उभारों का बना होता है जिन्हें कॉर्पोरा यानी क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क मस्तिष्क का स्तंभ बनाते हैं। ठीक है, और द में आता है यहाँ पे पश्चिम मस्तिष्क। तो इसके बारे में लिखना है। उत्तर हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क पोस यानी कि अनुमस्तिष्क और मध्यांश यानी कि मेड्यूला ओब्गोगेंटा का बना होता है। ठीक है, पोस रेशेनुमा पथ का बना होता है जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मध्यांश में श्वसन हृदय परिसंचारी परिवर्तन और पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। ओके, अब देखिए ध में आता है यहाँ पे रेटिना। उत्तर हो जाएगा यह नेत्र में आंतरिक परत रेटिना यानी कि दृष्टि पटल कहलाती है और यह कोशिकाओं की 3 परतों से बनी होती है, अर्थात अंदर से बाहर की ओर गुच्छिका कोशिकाएं, विध्रुवीय कोशिकाएं और प्रकाशग्राही कोशिकाएं। ठीक है, तो ये 3 हो गए। यह आता है यहाँ पे कर्ण अस्थिकाएं। तो इसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर हो जाएगा मध्य कर्ण 3 अस्थिकाओं से बना होता है जिन्हें मैलियस, इंकस और अस्टेपीज कहते हैं। ये एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़ी रहती है। मैलियस कर्ण पटह झिल्ली से और अस्टेपीज कोक्लिया की अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है। कर्ण अस्थिकाएं ध्वनि तरंगों को अंतःकर्ण तक पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, रम है यहाँ पे कोक्लिया। उत्तर हो जाएगा लेबरिंथ के घुमावदार भाग को कोक्लिया कहते हैं और ये बात आपको याद रखनी है। कोक्लिया को 2 झिल्लियों द्वारा 3 कक्षों में विभक्त किया जाता है जिन्हें बेसिलर झिल्ली और राइजनर्स झिल्ली कहते हैं। ऊपरी कक्ष को अस्केला यानी कि वेस्टिब्यूली, मध्य कक्ष को अस्केला मीडिया और निचले कक्ष को अस्केला टिम्पेनी कहते हैं। अस्केला वेस्टिब्यूली और अस्केला टिम्पेनी परिलक्षिका द्रव्य से तथा अस्केला मीडिया अंतरलक्षिका द्रव्य से भरा होता है। कॉर्निया के यहाँ पे नीचे है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। कॉर्निया एक सेकेंड, अंतरलक्षिका द्रव्य से भरा होता है। कोक्लिया के यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, गलती से वहाँ पे इरेज हो चुका है। ठीक है, कोक्लिया के नीचे अस्केला वेस्टिब्यूली अंडाकार खिड़की में समाप्त होती है जबकि अस्केला टिम्पनी गोलाकार खिड़की में समाप्त होते हैं। आइए अब हम लोग ल की ओर चलते हैं। क्या है
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ल हम लोग आ चुके हैं आर्गन ऑफ कोर्टाई। तो इसमें हो जाएगा आर्गन ऑफ कोर्टाई आधारीय झिल्ली पर स्थित होता है, जिसमें पाई जाने वाली रोम कोशिकाएं श्रवणग्राही के रूप में कार्य करती है। रोम कोशिकाएं आर्गन ऑफ कोर्टाई की आंतरिक सतह पर श्रृंखला में पाई जाती है। ठीक है, अब वो आता है यहाँ पे सिनेप्स। उत्तर हो जाएगा एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त हो भी सकती है या नहीं भी। सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्स एवं रासायनिक सिनेप्स। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 आता है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखना है। अब में है सिनेप्टिक संचरण की क्रिया विधि। तो उत्तर में लिखेंगे शेरिंगटन ने दो तंत्रिका कोशिकाओं के संधि स्थलों को युग्मानुबंध कहा। इसका निर्माण पूर्व सिनेप्टिक तथा पश्च सिनेप्टिक तंत्रिका तंतुओं से होता है। युग्मानुबंध में पूर्व सिनेप्टिक तंत्रिका के एक्सॉन या अक्ष तंतु के अंतिम छोर पर स्थित सिनेप्टिक बटन तथा पश्च सिनेप्टिक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स के मध्य संधि होती है। दोनों के मध्य सिनेप्टिक विदर होता है। इससे उद्दीपन विद्युत तरंग के रूप में प्रसारित नहीं हो पाता। सिनेप्टिक या घुंडियों में सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती है। ये तंत्रिका संचारी पदार्थ से भरी होती है। उद्दीपन या प्रेरणा के क्रियात्मक विभव के कारण Ca यानी Ca के पावर 2 पॉजिटिव उत्तक द्रव्य से सिनेप्टिक घुंडियों में प्रवेश करते हैं। तो सिनेप्टिक घुंडियों से तंत्रिका संचारी पदार्थ मुक्त होता है। यह तंत्रिका संचारी पदार्थ पश्च सिनेप्टिक तंत्रिका के डेंड्राइट पर क्रियात्मक विभव को स्थापित कर देता है। इसमें लगभग 0.5 मिलीलीटर सेकेंड का समय लगता है। प्रेरणा प्रसारण या क्रियात्मक विभव के स्थापित हो जाने के पश्चात एंजाइम्स द्वारा तंत्रिका संचारी पदार्थ का विघटन कर दिया जाता है, जिससे अन्य प्रेरणा को प्रसारित किया जा सके। सामान्यतः सिनेप्टिक पुट्टिकाओं से एसिटिल कोलिन नामक तंत्रिका संचारी पदार्थ मुक्त होता है। ठीक है, अब वह आता है यहाँ पे देखने की प्रक्रिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर हो जाएगा दृश्य तरंग दैर्ध्य में प्रकाश किरणों को कॉर्निया व लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने पर शलाकाओं व शंकु में आवेग उत्पन्न होते हैं। यह पहले इंगित किया जा चुका है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक यानी कि प्रकाश वर्णक ओप्सिन यानी कि एक प्रोटीन और रेटिनल यानी कि विटामिन ए का एल्डिहाइड से बने होते हैं। प्रकाश ओप्सिन से रेटिनल के अलगाव को प्रेरित करता है। फलस्वरूप ओप्सिन की संरचना में बदलाव आता है। ठीक है, तथा यह झिल्ली की पारगम्यता में बदलाव लाता है। इसके परिणाम स्वरूप विभवांतर प्रकाशग्राही कोशिका में संचरित होती है तथा एक संकेत की उत्पत्ति होती है, जो कि गुच्छिका कोशिकाओं में द्विध्रुवीय कोशिकाओं द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न करता है। इन सक्रिय विभव के आवेगों का दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क के दृष्टिवलकूट क्षेत्र में भेजा जाता है। यहाँ पर तंत्रिकीय आवेगों की विवेचना की जाती है और छवि को पूर्व स्मृति एवं अनुभव के आधार पर पहचाना जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे छवि लिखा गया है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। आइए अब स की ओर चलते हैं। श्रवण की प्रक्रिया। उत्तर हो जाएगा श्रवण की प्रक्रिया को अग्रलिखित टिप्पणी किया जा रहा है। यहाँ पे मेरा पेज खत्म हो गया था, इसलिए हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बाह्य कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर कर्णपटह तक भेजता है। ध्वनि तरंगों की प्रतिक्रिया में कर्णपटह में कंपन होता है और ये कंपन कर्ण अस्थिकाओं मैलियस इंकस और स्टेपिस से होते हुए गोलाकार खिड़की तक पहुँचते हैं। आगे की हम लोग बात करें तो गोलाकार खिड़की से कंपन कोक्लिया में भरे द्रव्य तक पहुँचते हैं, जहाँ वे लिम्फ में तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे है
लिम्फ की तरंगें आधार कला में हलचल उत्तेजित करती है। आधारीय झिल्ली में गति से रोम कोशिकाएं मुड़ती है और टैक और टैक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालती है। फलस्वरूप संगठित अभिवाही न्यूरॉन्स में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं। ये आवेग अभिवाही तंतुओं द्वारा श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क के श्रवण वर्कुट तक भेजे जाते हैं, जहां आवेगों का विश्लेषण कर ध्वनि को पहचाना जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है। 7 का अ है, आप किस प्रकार किसी वस्तु के रंग का पता लगाते हैं? तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे, नेत्र गोलक की रेटिना तंत्रिका संवेदी होती है। इसमें दृष्टि शलाकाएं तथा दृष्टि शंकु पाए जाते हैं। शंकुओं में आयोडोप्सिन दृष्टि वर्णक पाया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे तीव्र प्रकाश में शंकु विभिन्न रंगों को ग्रहण करते हैं। शंकु 3 प्राथमिक रंगों लाल, हरे व नीले से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ये इन प्राथमिक रंगों को ग्रहण करते हैं। इन प्राथमिक रंगों के मिश्रण से विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है। ब आता है यहाँ पे, हमारे शरीर का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? उत्तर हो जाएगा अंतःकरण की अर्धचंद्राकार नलिकाओं के तुम्बिका, सैक्यूलस तथा यूट्रिकुलस शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करती है। ठीक है, आगे की बात करें तो यूट्रिकुलस तथा सैक्यूलस के मैकुला तथा अर्धचंद्राकार नलिकाओं के तुम्बिका में स्थित संवेदी कूटों द्वारा गतिक संतुलन नियंत्रित होता है। जब शरीर एक ओर को झुक जाता है तब ओटोकोनिया उसी ओर चले जाते हैं जहां वे संवेदी कूटों को उद्दीपन प्रदान करते हैं। इससे तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है और मस्तिष्क में शरीर के झुकने की सूचना पहुंच जाती है। मस्तिष्क प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा संबंधित पेशियों को सूचना भेजकर शरीर का संतुलन बनाता है। ठीक है, अब इसी में स आता है, नेत्र किस प्रकार रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश का नियमन करते हैं? उत्तर हो जाएगा इसका, रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा का नियमन यानी कि उपतारा द्वारा किया जाता है। यह एक मुद्राकार चपटा मिलेनिन द्वारा किया जाता है। यह एक मुद्राकार चपटा मिलेनिन वर्णयुक्त तंतुपट के रूप में होता है। इसके गोल छिद्र को तारा या पुतली कहते हैं। उपतारा में अरेखित अर्घ्य प्रसारी पेशियां तथा अरेखित वर्तुल अवरोधिनी पेशियां होती है और ये पेशियों के संकुचन से पुतली का व्यास बढ़ जाता है और वर्तुल पेशियों के संकुचन से पुतली का व्यास घट जाता है। इस प्रकार ये पेशियां क्रमशः मंद प्रकाश और तीव्र प्रकाश में संकुचित होकर रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है। ठीक है, अब इसमें आता है, इसे भी देख लेते हैं। सक्रिय विभव उत्पन्न करने में Na पॉजिटिव की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा, उद्दीपन के फलस्वरूप तंत्रिकाच्छाद या न्यूरिलेमा की Na पॉजिटिव के लिए पारगम्यता बढ़ जाने से Na पॉजिटिव उत्तक तरल से एक्सोप्लाज्म में तेजी से पहुंचने लगते हैं। इसके फलस्वरूप तंत्रिका तंतु का विध्रुवीकरण हो जाता है और तंत्रिका तंतु का विध्रुवीकरण इसके फलस्वरूप तंत्रिका तंतु का विध्रुवीकरण हो जाता है। ये आप कट कर दीजिए। ठीक है, ये 2 बार रिपीट हो चुका है, इसे आप मत लिखिएगा, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं। और तंत्रिका तंतु का विश्राम कला विभव क्रियात्मक कला विभव में बदलकर प्रेरणा प्रसारण में सहायता करता है। ओके, अब आइए हम लोग ब में देखते हैं। अ के बाद ब आता है, सिनेप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त करने में सी पॉजिटिव की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, सिनेप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त करने में सी पॉजिटिव की भूमिका फिर लिखेंगे, जब कोई तंत्रिकीय प्रेरणा क्रियात्मक विभव के रूप में सिनैप्टिक घुंडी पर पहुंचती है तो सी पॉजिटिव उत्तक तरल से सिनैप्टिक घुंडी में प्रवेश कर जाते हैं। इनके प्रभाव से सिनैप्टिक घुंडी की सिनैप्टिक पुट्टिकाएं
इसकी कला से जुड़ जाती है। इससे सिनेप्टिक पुट्टिकाओं से तंत्रिका संचारी पदार्थ यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त होकर सिनेप्टिक विदर के ऊतक तरल में जाता है और पश्च सिनेप्टिक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स पर रासायनिक उद्दीपन द्वारा क्रियात्मक विभव को स्थापित कर देता है। ठीक है, अब स में आता है यहाँ पे रेटिना पर प्रकाश द्वारा आवेग उत्पन्न होने की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग, नेत्र का आंतरिक परत यानी कि रेटिना दृष्टि पटल कहलाती है और यह कोशिकाओं की 3 परतों से बनी होती है, अर्थात अंदर से बाहर की ओर गुच्छिका कोशिकाएं, द्विध्रुवीय कोशिकाएं और प्रकाशग्राही कोशिकाएं। प्रकाशग्राही कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, शलाका और शंकु। ठीक है, इन कोशिकाओं में प्रकाश संवेदी प्रोटीन प्रकाशीय वर्णक होता है। दिन की रोशनी में देखना प्रकाशानुकूली और रंग देखना शंकु के कार्य हैं तथा स्कोटोपिक यानी कि तिमिरानुकूलित दृष्टि शलाका का कार्य है। शलाकाओं में बैंगनी लाल रंग का प्रोटीन रोडोस्पिन या दृष्टि बैंगनी होता है, जिसमें विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। मानव नेत्र में 3 प्रकार के शंकु होते हैं, जिनमें कुछ विशेष प्रकाश वर्णक होते हैं जो कि लाल, हरे और नीले प्रकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं। विभिन्न प्रकार के शंकुओं और उनके प्रकाश वर्णकों के मेल से अलग अलग रंगों के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। जब इन शंकुओं को समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है तो सफ़ेद रंग के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं द की ओर। क्या है, अंतःकरण में ध्वनि द्वारा तंत्रिका आवेग उत्पन्न होने की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, अंतःकरण में ध्वनि द्वारा तंत्रिका आवेग उत्पन्न होने की क्रिया विधि का वर्णन निम्न है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। बाह्य कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर कर्णपटह तक भेजता है। ध्वनि तरंगों के प्रतिक्रिया में कर्णपटह में कंपन होता है और ये कंपन कर्ण अस्थिकाओं मैलियस, इंकस और स्टेपिस से होते हुए गोलाकार खिड़की तक पहुँचते हैं। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। गोलाकार खिड़की से कंपन कोक्लिया में भरे द्रव तक पहुँचते हैं, जहाँ वे लिम्फ में तरंगे उत्पन्न करते हैं। लिम्फ की तरंगे आधार कला में हलचल उत्तेजित करती है। आधारीय झिल्ली में गति से रोम कोशिकाएं मुड़ती है और टैक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालती है। ठीक है, दबाव डालती है। फलस्वरूप संगठित अभिवाही न्यूरॉन्स में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं। ये आवेग अभिवाही तंतुओं द्वारा श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क के श्रवण बलकूट तक भेजे जाते हैं, जहां आवेगों का विश्लेषण कर ध्वनि को पहचाना जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 आ चुका है। निम्न के बीच में अंतर बताइए। अ है आच्छादित और अनाच्छादित तंत्रिकाज। तो इसका उत्तर हम लोग कुछ इस तरह से देने का प्रयास करेंगे। आच्छादित और अनाच्छादित तंत्रिकाज में अंतर निम्न है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रम संख्या, इधर आच्छादित तंत्रिकाज, इधर अनाच्छादित तंत्रिकाज। ठीक है, तो यहाँ पे पहला अंतर है तंत्रिकाज तथा एक्सोन के मध्य प्रोटीन युक्त लिपिड पदार्थ यानी कि माइलिन पाया जाता है और इधर तंत्रिकाज तथा एक्सोन के मध्य माइलिन का अभाव होता है। दूसरा है ये मस्तिष्क मेरुरज्जु के श्वेत द्रव का निर्माण करते हैं और इधर ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का धूसर द्रव्य बनाते हैं। ठीक है, तीसरा है इनमें प्रेरणाओं का प्रयास तीव्र गति से होता है और इधर इनमें प्रेरणाओं का प्रसारण मंद गति से होता है। आगे है चौथा अंतर, अधिकांशतया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं और ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब आइए हम लोग ब की ओर चलते हैं, दुम्राक्ष और तंत्रिकाज। ठीक है, इसमें उत्तर देंगे द्रुमाक्ष और तंत्रिकाज में अंतर निम्न है। इधर आप लोग क्रम संख्या देख सकते हैं, इधर द्रुमाक्ष, इधर तंत्रिकाज। तो आइए हम लोग देखते हैं।
तो पहला अंतर है यहाँ पे, ये अपेक्षाकृत छोटे संख्या में एक या अधिक आधार पर मोटे और सिरों पर क्रमशः पतले होते हैं। और तंत्रिकाज की बात करें तो एक्सॉन सदैव एक काफ़ी लंबा, लगभग समान मोटाई का बेलनाकार प्रवर्ध होता है। ठीक है। अब इधर दूसरा अंतर है, ये कोशिका काय के समीप ही अत्यधिक शाखित होकर झाड़ीनुमा हो जाते हैं और यह अंतिम छोर पर ही शाखित होता है। शाखाओं को टिलोडेंड्रिया कहते हैं। इनके सिरों पर सिनेप्टिक घुंडियाँ पाई जाती है। तीसरा अंतर है, इनमें कोशिका अंगक तथा निशल के कण पाए जाते हैं और इनमें कोशिका अंगक तो होते हैं लेकिन निशल के कण नहीं होते। स है यहाँ पे शलाका और शंकु। उत्तर में लिखेंगे शलाका और शंकु में अंतर निम्न है। इधर है यहाँ पे शलाका, इधर है शंकु और इधर है यहाँ पे आपका क्रम संख्या। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है, शलाकाएं प्रकाश एवं अंधकार के उद्दीपनों को ग्रहण करती है। शंकु के उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। ये तीन प्राथमिक रंगों लाल, हरा तथा नीले रंगों को पहचानते हैं। कौन? तो शंकु। दूसरा है, ये मंद प्रकाश में भी क्रियाशील हो जाती है और इधर ये तीव्र प्रकाश में ही क्रियाशील होते हैं। ठीक है। और तीसरा अंतर है, शलाकाओं में दृष्टि पर्पल वर्णक रोडोप्सिन पाया जाता है और इधर शंकुओं में आयोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। ठीक है। अब इधर चौथा अंतर है, शलाकाएं बेलनाकार होती है और शंकु मुग्दरनुमा होते हैं। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं द की ओर। द में क्या है, तो इसमें आप लोग देखेंगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो इसमें आपको अंतर करना है। उत्तर हो जाएगा थैलेमस और हाइपोथैलेमस में अंतर निम्न है। इधर क्रम संख्या दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इधर थैलेमस और इधर हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला अंतर है, यह प्रमस्तिष्क से घिरा रहता है और यह थैलेमस के आधार स्थित होता है। ठीक है। और दूसरा अंतर है, इसमें डाईएनसिफेलॉन की पार्श्व दीवारों के ऊपरी भाग आते हैं। यह दूसरे द्रव्य से बने मोटे पिंडों के रूप में होता है। और इधर बात करें तो इसमें डाईएनसिफेलॉन की पार्श्व दीवारों का अधर भाग आता है। ठीक है। तीसरा अंतर है, इसमें तंत्रिका कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह अर्थात थैलमिक केंद्रक होते हैं और इधर इसमें तंत्रिका कोशिकाओं के लगभग 1 दर्जन बड़े बड़े केंद्रक होते हैं। यह 4 मुख्य भागों में बटा रहता है। ध में आता है यहाँ पे प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क। उत्तर हो जाएगा प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क में अंतर निम्न है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रम संख्या है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। पहला अंतर है, यह अग्र मस्तिष्क का मुख्य भाग है और यह पश्च मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है। दूसरा अंतर है, यह दाएं बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों से बना होता है। ये परस्पर कॉपर्स कैलोसम से बंधे रहते हैं। और इधर की बात करें तो यह दाएं बाएं दो अनुमस्तिष्क गोलार्ध से बना होता है। ये परस्पर वर्मिस द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है। तीसरा अंतर है, प्रमस्तिष्क गोलार्ध की गुहा पार्श्व वेंट्रिकल कहलाती है और यह ठोस होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 का अ है यहाँ पे, कर्ण का कौन सा भाग ध्वनि की पिच पिच का निर्धारण करता है? तो उत्तर हम लोग लिखेंगे कोर्टाई के अंग की संवेदनग्राही कोशिकाएं ध्वनि की पिच का निर्धारण करती है तथा उद्दीपनों को ग्रहण करके श्रवण तंत्रिका में प्रेषित करती है। ठीक है। अब ब आता है, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है। यह मस्तिष्क का लगभग 80% भाग बनाता है। अब स में आता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है, यानी कि मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है? तो उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 आता है, कशेरुकी के नेत्र का वह भाग जहाँ से दृक तंत्रिका रेटिना से बाहर निकलती है क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। अ में फोबिया, ब में है आइरिस, स में है अंधबिंदु, द में है ऑप्टिक चाएजमा यानी कि चासुक काएजमा, सॉरी चासुक काएजमा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स अंध बिंदु। ठीक है।
आप लोग यहाँ पे एक ऐसे भी कर दीजिएगा, छूट गया हमसे। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में भेद स्पष्ट कीजिए। अ में है संवेदी तंत्रिका एवं प्रेरक तंत्रिका। उत्तर हो जाएगा संवेदी तंत्रिका एवं प्रेरक तंत्रिका में अंतर निम्न है। क्रम संख्या संवेदी तंत्रिका, इधर प्रेरक तंत्रिका। पहला है, इन्हें अभिवाही तंत्रिका कहते हैं और इन्हें अपवाही तंत्रिका कहते हैं। दूसरा है, ये एक ध्रुवीय होती है और ये बहुध्रुवीय होती है। तीसरा है, ये संवेदी अंगों से प्रेरणाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क मेरुरज्जु तक पहुंचाती है और इधर प्रतिक्रियाओं को अपवाहक अंगों ग्रंथियां पेशियां आदि को पहुंचाती है। ठीक है। अब ब में आता है अंतर करें में, आच्छादित एवं अनाच्छादित तंत्रिका तंतु में आवेग का संचरण। तो इसमें अंतर करना है, तो उत्तर हो जाएगा आच्छादित तंत्रिका तंतु एवं अनाच्छादित तंत्रिका तंतु में अंतर निम्न है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। क्रम संख्या है आच्छादित तंत्रिका तंतु और इधर है अनाच्छादित तंत्रिका तंतु। पहला है, इनमें उच्छलन प्रेरणा प्रसारण पाया जाता है। इसमें प्रेरणा संपोषण रेनबियर के नोड पर होता है और इनमें प्रेरणा प्रसारण स्व संचारी विद्युत तरंग के रूप में बिंदु दर बिंदु संपोषित होने से होता है। और दूसरा है, इसमें कम ऊर्जा व्यय होती है और इसमें अधिक ऊर्जा व्यय होती है। और तीसरा है, इनमें अनाच्छादित तंत्रिका तंतुओं की तुलना में प्रेरणा संचरण लगभग 10 गुना तीव्रता से होता है और इधर इनमें आच्छादित तंत्रिका तंतुओं की तुलना में प्रेरणा संचरण मंद गति से होता है। ठीक है। अब आइए हम लोग स की ओर चलते हैं। एक्वियस ह्यूमर नेत्रोद एवं विट्रियस ह्यूमर का चाप द्रव। उत्तर हो जाएगा एक्वियस ह्यूमर नेत्रोद एवं विट्रियस ह्यूमर का चाप द्रव में अंतर निम्न है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रम संख्या एक्वियस ह्यूमर नेत्रोद और इधर विट्रियस ह्यूमर का चाप द्रव। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पहला है, यह लेंस तथा कॉर्निया के मध्य यानी कि एकवश गुहा में पाए जाने वाला क्षारीय जलीय तरल होता है और यह लेंस तथा रेटिना के मध्य विट्रियस गुहा में पाए जाने वाला जेली सदृश रसदार तरल होता है। ठीक है। और यहाँ पे दूसरा अंतर है, एक्वियस ह्यूमर उत्तक तरल जैसा होता है। यह लेंस को पोषक पदार्थों O2 आदि प्रदान करता है और उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। यह नेत्र लेंस पर दबाव बनाए रखता है। यह प्रकाश किरणों का अपवर्तन करता है। अब इधर की बात करें तो विट्रियस ह्यूमर में जल, लवण, विट्रिन, म्यूकोप्रोटीन तथा हाइलुरोनिक अम्ल पाया जाता है। इसमें महीन कोलेजन तंतुओं का जाल फैला होता है। यह नेत्र गोलक की आकृति दबाव को बनाए रखता है। ठीक है। अब द आता है यहाँ पे, अंध बिंदु एवं पित्त बिंदु। उत्तर हो जाएगा अंध बिंदु एवं पित्त बिंदु में अंतर निम्न है। ठीक है। क्रम संख्या है, इधर अध बिंदु इधर पित्त बिंदु। तो इस स्थान पर शलाकाएं तथा शंकु नहीं पाए जाते और इस स्थान पर केवल शंकु पाए जाते हैं। शलाकाएं तथा अन्य कोशिकाएं नहीं पाई जाती। शंकुओं में पीला रंगा वर्णक पाया जाता है। ठीक है। तो आगे है यहाँ पे, इस स्थान से दृष्टि तंत्रिका निकलती है, अतः इस स्थान पर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता। और इधर दूसरा अंतर है, यह नेत्र गोलक की मध्य अनुलंबन अक्ष पर स्थित होता है। इस स्थान पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अब यह आता है यहाँ पे, कपालीय तंत्रिकाएं एवं मेरु तंत्रिकाएं। उत्तर हो जाएगा कपालीय तंत्रिकाएं एवं मेरु तंत्रिकाएं में अंतर निम्न है। इधर देख सकते हैं क्रम संख्या है, इधर कपालीय तंत्रिकाएं और इधर मेरु तंत्रिकाएं। उत्तर हो जाएगा पहला में, ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जुड़ी रहती है और ये मेरु रज्जु से जुड़ी रहती है। ठीक है। अब दूसरा अंतर है, इधर आप लोग देख सकते हैं, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है और इधर मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। ठीक है। तीसरा अंतर की बात करें हम लोग तो ये 3 प्रकार की होती है, संवेदी, प्रेरक तथा मिश्रित। पहला, दूसरा तथा यहाँ पे 8वीं कपालीय तंत्रिका संवेदी होती है। तीसरी, चौथी तथा छठी यहाँ पे 6 है, कपालीय तंत्रिका प्रेरक होती है। 5, 7, 9, 10 मिश्रित कपाल तंत्रिकाएं होती है।
ठीक है। और इधर तीसरा है, ये पृष्ठ संवेदी तथा अधर प्रेरक मूल यानी कि रूट से बनी होती है। प्रत्येक मेरु तंत्रिका 3 शाखाओं में बट जाती है, पृष्ठ शाखा, अधर शाखा तथा योजी तंत्रिका। पृष्ठ शाखा संवेदी, अधर शाखा प्रेरक तथा योजी तंत्रिका मिश्रित होती है। ठीक है। आइए, अब यहाँ पे एंड हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ठीक है। ये वीडियो बनाने में हमें बहुत ही मेहनत लगा और इस चैप्टर को बनाने में हमें 3 से 4 दिन लग गए। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार में पूरा नहीं देखा जाता, तो इसको 2 बार में करके देखिए। और मेरा मेन मोटो ये था इस वीडियो को एक एक वीडियो में बनाने में, पार्ट 1 मतलब एक ही वीडियो में। पार्ट 1 2 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है देखने में, इसीलिए इसको इसको सिर्फ एक ही वीडियो में कंप्लीट किया गया है। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए इस सारे का, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।